सर मैं सकराबाजी से विगत पिछले 2016 में भी चुनाव लड़ा था और मुझे मतलब उप विजेता के रूप में विजेता रहे इस पंचायत का। और उसके बाद मैंने जब हम रनर कैंडिडेट यहाँ से रहे उसके बाद फिर जनता के साथ कंटिन्यू लगे रहें और जनता के साथ रहकर हम सारी समस्या जो भी जैसे कि हमारे साथ हमारे पंचायत में जब चुनाव हम 2016 में लड़े उसके बाद 2017 में हमारी साथ क्या बोलते हैं कि बाढ़ आ गई। फिर हम सभी जितने भी हमारे पंचायत में जनता के बीच हम लोग रहे उसके बाद हम अपने सहयोग से जो भी कुछ हुआ जैसे फूड पैकेज हुआ, जहाँ हमारे ग्रामीण एक दिल्ली पर से वहाँ पे मैंने पानी का व्यवस्था करवाया, लाइट का व्यवस्था करवाया, जहाँ जो ज़रूरत हुई उनका सहयोग किया। उसके बाद फिर हम लोग साथ रहकर ही जैसे कि जो भी जनता का समस्या होती थी हम लोग ब्लॉक स्तरीय जो भी हो उसको निदान करते हैं, थाना स्तरीय उसको निदान करते हैं। उसके बाद अगर हमारी ज़रूरत मतलब हमारी जनता को एसडीओ साहब की ज़रूरत हो या डीएम साहब के यहाँ की ज़रूरत हो उनके साथ रहकर सभी समस्या का समाधान करवाएं। उसके बाद फिर हम लोग कंटिन्यू मतलब जनता के साथ लगे हुए हैं। उसके बाद हमारे साथ अभी फ़िलहाल ये 2020 में ये कोरोना का एक बीमारी आई तो जिसमें लॉकडाउन हुआ उसमें हम सभी जनता के साथ रह के सभी जनता के यहाँ मतलब अपने तरफ से मास्क साबुन का एक एक घर और सैनिटाइज करवाया, जो पूरे पंचायत में एक एक व्यक्ति एक एक घर तक पहुँचाया। उसके बाद फिर अभी हमारी समस्या ये 2020 में ही बाढ़ आ गई और हमारे यहाँ बाढ़ दो बार आई। फर्स्ट बाढ़ आई तो उसमें हम लोगों ने मतलब जो भी सरकार की शेड्यूल था उस अनुकूल हम लोग मतलब ये लंगर चलवाए। उसके बाद फिर लंगर चलवाने के बाद फिर बाढ़ खत्म हो गई, लंगर चला बाढ़ खत्म हो गई। हमारी रोड टूट गई ये सकरा चांदनी चौक से पिलखी वाली, तो जिसको हम लोग ने अपने सहयोग से उसको बनवाया। फिर दोबारा बाढ़ आ गई, फिर हमारी रोड टूट गई तो हमारी जनता को परेशानी होती थी। हमारी जनता 10 किलोमीटर घूम के रूपन पट्टी होकर वो अपने गांव बंगाही नरसिंहपुर जाते थे। फिर हम लोगों ने देखा कि ऐसी समस्या है, फिर उसको जाके उसका निदान किया, फिर रोड बनवाया, फिर चालू हुआ। उसके बाद क्या हुआ कि जो हमारे यहाँ कोरोना बीमारी और ये बाढ़ आ गई जिसके कारण चूरन ब्लीचिंग की जो है सो दोबारा बाढ़ आई हमारे पंचायत में। उसके बाद फिर हम लोगों ने रोड को टूट गया था उसको रोड को बनवाया। उसके बाद हमारे यहाँ क्या हो गया कि कोरोना बीमारी और उसके बाद ये बाढ़ आ गई तो फिर हमारे यहाँ क्या हुआ कि ये ज़मीन से जहाँ पानी जम गई थी वहाँ पे बहुत सारा बदबू ये टाइप से आने लगा। तो फिर मैंने क्या किया कि कुछ लोगों से बात की अपने पंचायत के कुछ मतलब अच्छे व्यक्ति लोग से, तो उन लोगों से बात किया तो उसका हम लोगों ने क्या किया कि चूना ब्लीचिंग का प्लानिंग किया और पूरे पंचायत में एक एक घर पे जाके गली मोहल्ला हर जगह चूना ब्लीचिंग करवाया सब की। उसके बाद हम करवाते रहे। उसके बाद इसी तरह से हम मतलब सभी जनता के साथ लगे हुए हैं। और क्या है कि इसके आगे क्या है कि और हमारे साथ क्या है कि हम लोग जो किसी गरीब की बेटी की शादी है या कुछ भी हो उनको हम लोग को जो पता चलता है तो उसमें हम लोग सहयोग करते हैं। जहाँ भी जो भी समस्या है उसमें हम जाके सहयोग करते हैं। आप मुजफ्फरपुर में लोकप्रिय हो रहे हैं, इसके पीछे राज किया है? देखिए सर, क्या है कि हम लोग जो है सो अपने पंचायत से उठ के भी जो भी हमारे प्रखंड पूरे सकरा में या हमारे एक टैग पंचायत प्रखंड मुरौल में भी है या पूरे प्रखंड में जो भी लोग हमारे साथ जिस जैसा भी समस्या के लेके आते हैं उनके लिए मैं खरा उतरता हूँ और उनकी समस्या को समाधान करवाता हूँ। इसलिए लोग हमें लोकप्रिय के रूप में देख रहे हैं। पूरी दुनिया में कोरोना काल मतलब से सब झेल रहे हैं। जी। हमारा देश भी मतलब कि जो से झेल रहा है। अभी कोरोना काल में जो से जिला प्रशासन हो, राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, स्वास्थ्य कर्मी हो, सफाई कर्मी हो, सभी लोग लगे हुए हैं कोरोना से बचाने के लिए। और उनके लिए 2 शब्द बोला जाए। जी देखिए, मैं अपने क्या बोलते हैं प्रधानमंत्री को बहुत धन्यवाद देता हूँ क्योंकि उन्होंने मतलब समय रहित सब कुछ दिशा निर्देश सही दिए और हमारी देश की जो अभी समस्या है वो अच्छा रहा हर मतलब और सी कंट्री से। और हमारे स्वास्थ्य कर्मी लोग जो भी हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद मतलब मैं अपनी तरफ से देता हूँ क्योंकि उन लोगों को जो लॉकडाउन की स्थिति आए, जिस तरह की ये बीमारी की एक दहशत फैली,
उस दहशत में उन्होंने सभी लोग अपना अपना जान बचाए, लेकिन उन्होंने वो अपने जान पे खेल के हमारी जो भी ये भारत की लोग है, जनता है, उन लोग को अपना जान को जोखिम में डाल के उन्होंने हम लोग की जान बचाए और दिन रात एक करके उन्होंने अपना वर्क को किया और लोगों को ये किया। तो इसलिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और हम लोग का भी पूरा ये सहयोग रहती है उनकी कि ये अभी जो हमारी कोरोना काल है उसमें हम लोग का भी जहाँ तक जो सहयोग बने और लोगों को समझाना, जागरूक करना, ये हम लोग की रोज की मतलब कार्य रहती है। जिलाधिकारी और एसएसपी साहब वो पूरा मतलब दिन रात सेवा करते हैं, उनके लिए 2 शब्द बोला जाए। जी, मैं जिला पदाधिकारी और एसपी साहब को भी बहुत धन्यवाद देता हूं, क्योंकि उन लोग का भी कार्य बहुत मतलब सराहनीय रहा, क्योंकि लॉकडाउन में भी उन्होंने लगे मतलब एक अच्छे कर्तव्य के रूप में उन्होंने हमारी जनताओं के साथ हर समस्याओं के साथ लड़े रहें और सभी को दिशा निर्देश हर वक्त देते रहें कि ऐसे से ऐसे करना है। और लोगों का भी बहुत बड़ा इसमें योगदान रहा कि सभी लोगों ने उनकी बातों को माना और समझा, इसलिए मैं उन लोगों को भी। आपके सकरा के मतलब कि वीडियो साहब सीओ साहब को भी देखा गया है कि पूरा मतलब कोरोना काल से लेके विधानसभा के चुनाव में भी मतलब कि पूरा मतलब कि ध्यान दिए हैं और कोरोना काल से बचाने का काम किए। उनकी में भूमिका थी, उनके लिए 2 शब्द। जी, मैं अपने माननीय वीडियो साहब को भी और सीओ साहब को भी बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि कोरोना काल में उन लोगों का भी जो सो बहुत अच्छा भूमिका रहा। और ये विधानसभा जो ये विगत अभी जस्ट विधानसभा हुई, उन लोगों का भी बहुत मतलब अच्छा नाम और सहयोग रहा। और डीएम साहब भी उन लोगों को कहे कि बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप लोग के यहाँ जो चुनाव हुई है बहुत अच्छे शांतिपूर्ण हुई है, उनमें हम लोग का भी बहुत बड़ा सहयोग रहा। जैसे मतलब जिस तरह से भी वो सहयोग किए, और वीडियो साहब मतलब हम लोग को भी बहुत बहुत धन्यवाद दिए कि आप लोग का भी सहयोग बहुत एक सच्चे निश्चित ढंग से रहा। तो उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद। देशवासियों को क्या संदेश देना चाह रहे हैं अपने? मैं देशवासियों को यह संदेश देना चाह रहा हूं कि हमारी जो देश इस कोरोना काल में जो स्थिति जूझी है, और ये हमारे देश ही की समस्या नहीं है, ये पूरे वर्ल्ड की समस्या है। इसको हम लोग बारीकी से देखेंगे और इसको हर एक मतलब इस चीज से देखकर और समझेंगे। और मैं मतलब क्या बोलता हूँ उनको, हम अपने देशवासी को ये एक संदेश देता हूँ कि हमारी देश में जो अभी कोरोना काल के समय समस्या आई है, वो सब धीरे धीरे सब अच्छे हो जाएंगे। और हमारी जो गवर्नमेंट है, जो हमारी सेंट्रल में गवर्नमेंट है, वो लोग जो है सो अभी हमारे वैक्सीन के लिए जो ये किए हैं, वो लोग मतलब पूरा मतलब क्या बोलते हैं पूरे अपना लगाए हुए हैं कि हमारी जल्दी से टीका का ये हो जाए और सभी पूरे देशवासी को एक टीका दिया जाए, जिसमें ये बीमारी की परिचय दिया जाए। परिचय मैं अजय कुमार शाह, ग्राम सकरा वाजिद से मुखिया प्रत्याशी हूँ, और इस बार भी मैं मुखिया प्रत्याशी के रूप में सकरा वाजिद पंचायत से चुनाव लड़ने जा रहा हूँ। 25 दिसंबर को क्रिसमस डे हम लोग मनाते हैं और नए साल 2021 का आगमन हो रहा है। इस कोरोना काल में मतलब कि सभी लोग झेल रहे हैं, इस बीच में क्रिसमस डे भी है और मतलब कि नए साल का क्या आम जनता को शुभकामना दे रहे हैं? जी, मैं ये नववर्ष की और मकर संक्रांति की लोगों की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, लेकिन एक उसमें अपील भी करता हूं लोगों से कि इस कोरोना काल में अभी हमारे देश से कोरोना गई नहीं है, इस बीमारी हमारे देश में अभी भी है, और इसलिए हम लोग अपने अपने संयम रखेंगे और अपने अनुसार ही संयम रख के और 2 गज दूरी जो है उसको डिस्टेंस बना के ही हम लोग अपने ये क्रिसमस डे और क्या बोलते हैं इसमें नए साल को अच्छी ढंग से मनाएंगे।